बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल एनालिसिस की आज हमारे पास लैब नंबर 1 है, फर्स्ट लैब है हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस की। और आज हम कुछ बेसिक फंक्शंस देखेंगे, जैसे कि प्रिंट फंक्शन है, रैंडम नंबर है। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे क्योंकि हमारी आज फर्स्ट लैब है। आज जो हमारे पास 4 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो हम देखेंगे आज। प्रिंट फंक्शन क्या होता है, रैंडम नंबर क्या है, मैथ फंक्शन और अवेल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आपके जो लैपटॉप के अंदर आपका जो टूल होना चाहिए वो पाइचार्म आपके पास होना चाहिए। पाइचार्म आपने इंस्टॉल कर लेने और हम अपनी वर्किंग इसके अंदर ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके आपने अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो कि फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे जाके और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देंगे कुछ भी, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है नंबर स्टेटमेंट। ठीक है, हमने पाइथन फाइल एक क्रिएट करनी है .py। वो आप कैसे करेंगे, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे जाके आप यहाँ पे ऐड करेंगे पाइथन फाइल, और यहाँ पे आप उसका नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मैंने पाइथन फाइल जो है वो क्रिएट कर ले। ये मेरे पास जो है इंटरफेस जो वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम अपनी कोडिंग लिखेंगे। अच्छा, ये जो मैंने इसका इसकी कलर स्कीम जो चेंज की है और इसका जो फॉन्ट साइज इंक्रीज किया है, तो वो आपने कैसे करना है, कंट्रोल आल्ट और एस। ठीक है, कंट्रोल आल्ट और एस आप प्रेस करेंगे तो आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने एडिटर पे जाना है। एडिटर पे जाके आपके पास फॉन्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप फॉन्ट साइज जो वो इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 24 में 25, 26। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि आपका फॉन्ट साइज कितना है। ठीक है, इसी तरह ये कलर स्कीम है आपकी। तो यहाँ से आपका जो ये सिलेक्ट हुआ था, तो मैंने डिफॉल्ट पे क्लिक किया, तो आपका ये आप यहाँ पे कलर स्कीम भी आप अभी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्लाई करके ओके करेंगे तो ये आपके पास जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम अपनी वर्किंग करेंगे। तो स्टार्ट हम लेंगे प्रिंट फंक्शन से कि प्रिंट फंक्शन बेसिक हम देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन हमारे पास क्या है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, प्रिंट की स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखोगे कि आपको खुद से दे देगा। आप सिंगल कोटेशंस के अंदर भी कुछ भी लिख सकते हैं और डबल कोटेशंस भी। ठीक है, तो ये आपके दोनों को पिक करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखा और इसको हम करेंगे रन, और रन करने के बाद ये मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा मैसेज हेलो वर्ल्ड। इसी तरह अगर आप ये डबल कोटेशंस के अंदर आप लिखते हैं तो भी आपको ये सेम मैसेज जो है वो प्रिंट करके देगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अगर आपने काउंटिंग अगर यहाँ पे आपने प्रिंट करवानी है, लेट्स सपोज आपने 1 to 5 काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो आप यहाँ पे अगेन प्रिंट स्टेटमेंट एक लिखेंगे और यहाँ पे आप काउंटिंग जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करूंगी तो प्रिंट करने में यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये 1 और 2 के बाद जो भी आप सेपरेटर देना चाहते हैं, सेपरेटर यहाँ पे आपका आना चाहिए। तो सेपरेटर कैसे आएगा आपका, आप यहाँ पे सेपरेटर आप लिखेंगे। ठीक है, और सेपरेटर में जो भी आप सिंबल देंगे सिंगल कोटेशन के अंदर, वही सिंबल आपका क्या होगा, इनके दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे (5) ये हमारे पास था। ठीक है, तो सेपरेटर मैंने यहाँ पे दिया हैश सिंबल। अब वो क्या करेगा, प्रिंट करके देगा आपको कॉमास की जगह, या जहाँ पे कॉमास आपको ये भी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जब प्रिंट होगी आपकी, तो यहाँ पे 1 के बाद आपको हैश, फिर 2 हैश, 3 हैश। ठीक है, इसको करते हैं हम रन, और रन करने के बाद ये देख ले 1 हैश 2 हैश। ठीक है, सेपरेटर आपका क्या बेसिकली काम करता है, आपको जो भी आप सिंबल देते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर या कुछ भी जो आप देते हैं यहाँ पे, वो आपको आपके जो आपने प्रिंट स्टेटमेंट अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है उसके अंदर उसके मिड में जो है आपको वहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, कॉमास की जगह। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक एंड भी होता है। एंड पे आप यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एंड भी यूज करती हूँ। एंड क्या होता है, आप लास्ट में कोई चीज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट में एंड पे मैं यहाँ पे दे देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको करेंगे रन, और रन करने के बाद ये देख लें एंड पे उसने क्या दे दिया आपको @ जो भी आपने सिंबल आपने एंड पे दिया वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे करती हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोई अगर स्ट्रिंग वैल्यू है आपकी, तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिखती हूँ अदीला।
इज टीचर। ठीक है, और यहाँ पे भी आप सेपरेटर दे सकते हैं और साथ एंड भी दे सकते हैं। सेपरेटर की जगह मैं यहाँ पे क्या दे देती हूँ, स्पेस दे देती हूँ। ठीक है, इतनी स्पेस आ जानी चाहिए और एंड पे क्या आ जाना चाहिए, एंड पे मैं कहती हूँ जी फुल स्टॉप आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग वैल्यूज इस तरह की, अगर आपके पास है कोई स्ट्रिंग आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पे मैंने सेपरेटर की जगह कॉमा की जगह क्या आ जाएगी, आपकी इतनी स्पेस आ जाएगी जितनी स्पेस मैंने दी है, और एंड पे आपका क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, फुल स्टॉप आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें आपके पास अदीला इज टीचर, आपकी स्पेस जो है वो जो सेपरेटर के अंदर मैंने दिया था वो आपकी स्पेस आ गई और एंड पे फुल स्टॉप आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंट फंक्शन, जो कि सिंपली बेसिक चीज़ें हमने उसकी कुछ देखी हैं। फिर हमारे पास है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर आपका क्या होता है, रेडियंट इज अ फंक्शन दैट इज यूज टू जनरेट अ नंबर। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो रेडियंट फंक्शन यूज किया जाता है। रेडियंट को यूज करते हैं कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। ठीक है, अगर इसको आपने कमेंट करना है तो आपने सिंगल लाइन को आपने स्टार्ट में यहाँ पे आपने हैश लगा देना है, हैश का साइन। ठीक है, तो भी कमेंट हो जाएगा। अगर आपने सारे प्रोग्राम को, सारी जो आपके कोड है लाइंस, आपने क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश आप करेंगे तो भी आपका कमेंट हो जाएगा। ठीक है, हम बाकी वर्किंग जो है वो इसके बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे रेडियंट की। रेडियंट फंक्शन को यूज करते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। ठीक है, रेडियंट आपका क्या बेसिकली मॉड्यूल है। ठीक है, तो उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कैसे करेंगे, उसको हम इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम रैंडम। रैंडम से क्या जनरेट हो, इंपोर्ट। क्या करना है, रेडियंट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, रेडियंट मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। अब इंपोर्ट करने के बाद मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो वो जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी नम रेडियंट। रैंडम नंबर ही जनरेट करके आपको देगा बिटवीन 1 and 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि 1 और 10 के दरमियान एक रैंडम नंबर मुझे जनरेट करके दो और उस नंबर को मुझे प्रिंट भी कर दो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग हमारे पास क्या है। इसको रन करने के बाद हमारे पास जो रैंडम नंबर जनरेट होता है, देखिए उसने रैंडम नंबर जनरेट करके दिया, अगेन उसने क्या किया, 1 जनरेट करके दिया। ठीक है, इसको हम अगेन रन करते हैं और रन करने के बाद उसने मुझे रैंडम नंबर क्या कर दिया, 3 जनरेट कर दिया। अगेन रन करते हैं, रन करने के बाद उसने रैंडम नंबर अब 6 जनरेट कर दिया। मतलब कोई भी रैंडम नंबर आपका बिटवीन 1 and 10 आपको जनरेट करके देगा आपका रेडियंट मॉड्यूल। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैंडम नंबर्स भी हम देख ले। हमारे पास है मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन हमारे पास क्या है, पाइथन के अंदर एक और भी मॉड्यूल है जो कि मैथ कहलाता है। मैथ को अब भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको भी कर देती हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, इसको भी कमेंट कर दिया हमने, और बाकी हम आगे जो है करते हैं मैथ फंक्शन को यूज। तो हम क्या यूज करेंगे, मैथ मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमने, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कॉस, पाई, साइन, थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट है आपका, राउंड का फंक्शन है आपका, फैक्टोरियल का फंक्शन है आपका, बहुत सारे फंक्शंस हैं मैथ के जो आप यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। लेकिन आपको पहले मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, सिमिलर जैसे हमने रेडियंट को जो है वो इंपोर्ट करवाया था। तो उसको इंपोर्ट करवाने के लिए मैथ फंक्शन को क्या करेंगे, फ्रॉम मैथ, और यहाँ पे हम कर लेंगे इंपोर्ट फ्रॉम मैथ। इंपोर्ट, लेट्स सपोज मैं पाई को करती हूँ यहाँ पे इंपोर्ट, पाई की वैल्यू यहाँ पे देखना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्रिंट। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पाई इज ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको पाई की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। इसको हम करते हैं यहाँ पे रन, और रन करने के बाद पाई देखिए उसने पाई की वैल्यू, आपने क्योंकि आपने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया है पाइथन के अंदर अपने इंटरफेस में, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू यहाँ पे जनरेट करके यहाँ पे बता दी। ठीक है, इसी तरह एक राउंड का फंक्शन भी होता है, हम राउंड का फंक्शन भी यूज करते हैं। प्रिंट राउंड क्या करता है, आपको नंबर को राउंड करके आपको वैल्यू दे देता है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज 3.5678। ठीक है, ये मैंने यूज किया। अब हम इसको करते हैं रन, और रन करने के बाद देखते हैं कि वैल्यू राउंड करने के बाद देखिए हमारे पास क्या था, 3.55 और 5 से अबव अगर कोई वैल्यू होगी तो वो आपको क्या कर देगा, राउंड कर देगा। मीन्स कि आपकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, पॉइंट से बिफोर आपकी वैल्यू है,
उसमें आपका एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, लेट्स सपोज 3 करती हूँ, तो ये अब आपको 3 ही प्रिंट करके देगा। ये उसने 3 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने इंक्रीमेंट नहीं किया, मतलब पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से अबव कोई वैल्यू होती है तो वो आपको राउंड ऑफ करके आपको एक सिंगल डिजिट आपको प्रिंट करके देता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 6 लिखती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ (2) मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 2 डिजिट तक, अभी ये उसने क्या किया 3 यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दिया। मैं कहती हूँ 2 डिजिट्स तक जो है वो राउंड करके दो, ठीक है। तो ये 2 लिखने के बाद देखिए उसने 2 डिजिट्स आपकी क्या 6 जो था उसने क्या किया, उससे 0.67 तक उसने क्या कर दिया, राउंड ऑफ करके आपको यहाँ पे मुझे आंसर शो कर दिया, ठीक है। तो ये आपका राउंड का फंक्शन था जो कि आप यूज करते हैं वैल्यूज को सिंगल वैल्यू लेने के लिए, और फिर आप साथ कॉमा के बाद आप वैल्यू बता देते हैं कि कहाँ तक आपको राउंड ऑफ हो गए, कितने डिजिट्स आपको पॉइंट के बाद चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक फैक्टोरियल का फंक्शन भी होता है, फैक्टोरियल का फंक्शन भी यूज करते हैं, उसको भी इंपोर्ट करवाते हैं। तो इंपोर्ट करवाने के लिए पाई का फंक्शन हम रहने देते हैं, आप जितने मर्जी फंक्शन इंपोर्ट करवाएं आप उसमें सिंपली आप कॉमा आप यूज करते हैं, ठीक है। अभी फैक्टोरियल का फंक्शन भी इंपोर्ट हो गया तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मुझे किसका चाहिए, मुझे फैक्टोरियल चाहिए 5 का, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं रन करने के बाद हम देखते हैं कि 5 का फैक्टोरियल देखें हमारे पास ऊपर जिसने 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स, उसने यहाँ पे एक पाई की वैल्यू 3 प्रिंट की स्टेटमेंट है, फिर राउंड की वैल्यू, फिर उसने क्या फैक्टोरियल 5 का निकाल के, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जो आपकी वैल्यू होती है उससे प्रीवियस आपकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो आता है 120, ठीक है। इसी तरह आप स्क्वायर रूट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा और यहाँ पे मैं कर देती हूँ प्रिंट स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए 9 का, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करूँगी रन, और रन करने के बाद स्क्वायर रूट देखें 3, उसने मुझे आंसर दे दिया। स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 9 का, आंसर हमारे पास क्या आया है 3, ठीक है। तो इसके ये कुछ फंक्शंस हैं मैथ के जो आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। आगे फर्दर जो लैब्स होंगी आपकी तो उसके अंदर आप इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट द पॉइंट इज अवेल फंक्शन। अवेल फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या काम करता है, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं कमेंट कंट्रोल /, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं अब अवेल फंक्शन के लिए पहले हम इनपुट का फंक्शन एक देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ num इक्वल है इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंगल कोटेशन में लिखें चाहे डबल में लिखें, एंटर अ नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर अ नंबर, और यहाँ पे हम कर देंगे उस नंबर को प्रिंट, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ रन, और रन करने के बाद उसने कहा एंटर अ नंबर मैंने एंटर किया 4, और एंटर प्रेस करने पे उसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे उसने शो भी करवा दिया जो नंबर एंटर किया था यूजर ने, ठीक है। मैं अगेन इसको रन करती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ अदीला, ठीक है। और यहाँ पे अदीला, तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो देखिए मैंने अगर इनपुट एंटर नंबर अगर मैंने यहाँ पे अदीला भी एंटर किया तो उसने यहाँ पे मुझे अदीला क्या कर दिया, उसने मुझे प्रिंट करके यहाँ पे दे दिया। मतलब इसका मतलब ये होगा जो इनपुट का फंक्शन है वो आपकी स्ट्रिंग कंसीडर करता है, आप कुछ भी एंटर करते हैं वो आपकी स्ट्रिंग कंसीडर करता है और उसको क्या कर देता है, मतलब आपने अगर प्रिंट करवाना तो प्रिंट कर देता है, ठीक है। इसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे, अवेल का एक फंक्शन यूज करेंगे। अवेल फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपको कन्वर्ट करता है इंटीजर के अंदर, और उस मतलब अगर आपको स्ट्रिंग देते हैं आपको तो उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करके आपको शो करवाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे अवेल का फंक्शन यूज करती हूँ, ठीक है। अवेल मैंने यहाँ पे यूज की है और यहाँ पे इसकी हो जाएगी क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और अगेन मैं अब करूँगी इसको प्रिंट। तो अवेल के फंक्शन में उसने मुझसे नंबर मांगा है, मैंने यहाँ पे एंटर किया 5, मैंने यहाँ पे अगेन उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया
और इसको मैं दोबारा जब रन करती हूँ और दोबारा रन करने पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो, और इसको रन करने पे ठीक है, उसने मुझे क्या कर दिया, उसने मुझे एरर दे दिया। मतलब व्हाइल का फंक्शन पे क्या करता है, आपकी जो इनपुट होती है आ रही होती है, आपकी इनपुट फंक्शन के थ्रू जो आप इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग कंसीडर होती है। व्हाइल का फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आपको जो स्टेटमेंट आपकी है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 7, तो उसने मुझे यहाँ पे आंसर शो कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारी आज फर्स्ट लैब के अंदर जो हमने डिस्कस किया प्रिंट फंक्शन, रैंडम नंबर, मैथ फंक्शन एंड अवेल फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक हमारी लैब 1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।